प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं कुमार कुलदीप आज आप लोगों को 11वीं क्लास की मैथ्स का पहला चैप्टर समुच्चय पढ़ाऊंगा। ठीक है। और बेटा इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर फर्स्ट में समुच्चय की डिफिनीशन और एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था। बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा क्या लिखा है, मान लीजिए एज इक्वल टू ये, मतलब समुच्चय दिया गया है ए। ठीक है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू भरिए। जो बेटा ये ई टाइप का ये प्रतीक बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये होता है, जिसे बोल दिया जाए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, लेकिन एक बार हम लोग रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, इसे बोल दिया जाए 5 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये होगा कि जो 5 है वो ए का अवयव है। ठीक है, अगर 5 ए का अवयव नहीं तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो वही निशान हमें यहाँ पर भरना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक, देखो क्या लिखा है बेटा, कोई एक समुच्चय है, समुच्चय क्या है, ए है। ए के जो अवयव हैं वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये समुच्चय ए के क्या है, अवयव हैं। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्या लिखा, 5a। तो हमें ये देखना है कि जो 5 है वो ए में है कि नहीं। देखो बेटा 5 जो है वो तो ए में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब 5a से बिलोंग करता है। अब बात आती है 8 में। देखो 8 है क्या ए में, नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 0। देखो बेटा ए में 0 है नहीं है ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे लिखा है 4a। जो 4 है बेटा वो ए में है, देखो है ना, तो हो जाएगा 4 बिलोंग्स टू ए। आगे क्या लिखा है 2 भी तो ए में है, ये भी हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू ए। आगे क्या लिखा है 10 बिलोंग्स टू ए। ए में देखो 10 है क्या, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो हमारे समुच्चय होते हैं उसकी समुच्चय की डिफिनीशन क्या होती है, समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि समुच्चय को कितने तरीके से निरूपित कर सकते हैं। कौन कौन से तरीका बताया था, एक तो विधि हमारी थी रोस्टर विधि, दूसरी क्या थी, समुच्चय निर्माण विधि। बेटा देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखे हैं। ठीक है, इसको हमें रोस्टर विधि में लिखना है। रोस्टर विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध। ठीक है, और चलिए देखते हैं क्या होता है रोस्टर विधि में। क्या होता है, हम लोग अवयवों को कामा लगा के मंझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या है बेटा, इसको देखते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, ए लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर ए लिख देंगे। आगे रोस्टर विधि में क्या होता है, समुच्चय के अवयवों को कामा लगाकर मंझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा, कामा लगा वो मंझला कोष्टक लगा दिया। अब अवयव देखना कि कौन कौन से अवयव होंगे, तो अवयव कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। देखो क्या लिखा है, x इस प्रकार है। किस प्रकार है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी स्थितियां आती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। मतलब जैसे -2 -1 -3 माइनस। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो समुच्चय होता है उसको निरूपित करने की कितनी विधियां होती है। तो मैंने बताया था कि समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहली विधि मैंने बताई थी रोस्टर विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध विधि। और दूसरी विधि मैंने बताई थी समुच्चय निर्माण विधि। 2 तरीके बताए थे। ठीक, तो बेटा देखो यहाँ पर जितने भी समुच्चय लिखे हैं वो समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखे हैं। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, रोस्टर विधि में। ठीक है, रोस्टर रूप में। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या लिखा है बेटा, ए समुच्चय है। क्या समुच्चय है भाई, x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। चलिए देखते हैं कैसे।
यहाँ पर अगर नंबर लाइन प्रदर्शित करें बेटा तो क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, और यहाँ क्या होगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर बताया जा रहा है x का जो मान होगा वो -3 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ये यहाँ तक। ठीक है, मतलब कौन कौन आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे ए, भाई रोस्टर विधि में क्या होता है, समुच्चय के अवयवों को कामा लगाकर मंझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मंझला कोष्ठक लगा दिए, अवयव क्या होंगे, -2, -1, -0, -1, 2, 3, 4, 5, 6, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है बी समुच्चय x such that x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर बी लिखेंगे, मंझला कोष्ठक लगाएंगे, क्या लिखा है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनसे हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, गिनती करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ध्यान दो, मतलब ये प्राकृतिक संख्या हम लोग कैसे लेंगे, 6 से कम, 6 से कम मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे आगे फिर लिखा है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना हो, 8 हो। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं ऐसी 2 अंकों की कौन सी संख्या की जिनको जोड़े तो कितना है, 8 है। बेटा देखो 17 है, 17 के दोनों अंकों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद 26 के भी तो अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और उसके बाद 35, और उसके बाद आ जाएगा 44, और भी कुछ। अब यहाँ इनको उल्टा कर दो कितना हो जाएगा, 71, 62, 53। ठीक है, और भी कुछ आएगा, और क्या आएगा, 80। देखो अगर हम लोग 17 के अंकों को जोड़े तो 8 आएगा, 26 के अंकों को जोड़े तो 8 आएगा, 5 3 8, 4 4 8, 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 8 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। देखो बेटा क्या लिखा था क्वेश्चन, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनकी अंकों का योगफल क्या है, 8। यहाँ पर हमने प्राकृत संख्या कौन कौन ले ली, 17 ले लिया, 26, 35, 44, 71, 62, 53 और 80। बेटा इनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर समुच्चय फाइंड करें तो समुच्चय क्या आएगा हमारा, समुच्चय आएगा, समुच्चय लिखेंगे P इक्वल टू क्या लिखेंगे, 17, 26, 35, 44 और 71, 62, 53 और कितना, 80। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। डी नंबर, चौथा नंबर क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है, भाजक है। चलिए देखते कैसे, क्या लिखा है, एक्स एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 2, 3 और 5, 7, 11, 13, 17, 19 और क्या, 19 के बाद 23 और 23 के बाद क्या, 23 के बाद 29, 31 और भी आगे कई सारी आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं आगे फिर लिखा है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब हमें यहाँ से एक मतलब ऐसी अभाज्य संख्याएं लेनी है जो 60 की क्या हो, भाजक हो। देखो 2 से अगर 60 को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 60 पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 60 पूरा पूरा कट जाएगा, और 7 से तो भाग ही नहीं दे सकते क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं होगा और बाकी के किसी से नहीं भी होगा ना। तो यही 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 60 की क्या है, भाजक भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा D इज इक्वल टू 2, 3, 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ई समुच्चय क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी
अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर लिखोगे ई इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो बेटा हमने बताया था जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, दोहराते नहीं है ना। अगर कोई अवयव 2 बार लिखा तो उसको 1 बार लिखेंगे, 5 बार लिखा तो उसको 1 ही बार लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, टी लिख दो, आर लिखा है आर लिख दो, टी तो पहले लिख चुके दोबारा नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, एम लिखेंगे और ई लिखेंगे, फिर पी तो लिख चुके, आर भी लिख चुके और वाई लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वी आई नंबर क्या है, बिटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या होगा, बी ई कामा लगा देंगे। ठीक है, टी आर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं इसी का 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा क्या लिखा, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, देखो बेटा इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ समुच्चय थे, उन वो समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखे हुए थे, उनको हमें रोस्टर विधि में लिखना था। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ ध्यान दो, कुछ समुच्चय दिए गए हैं बेटा, ये रोस्टर विधि में लिखे हैं, इनको हमें समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना। ठीक, चलिए बेटा देखते हैं कैसे। देखो क्या लिखा है, यहाँ पर हम इस समुच्चय का ए नाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो कौन कौन से हो, 3, 6, 9, 12। अगर हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़े तो 3 एक 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, मतलब ये क्या है, 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, सांकेतिक भाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स। मतलब जो ये अवयव हैं उनको हमने क्या मान लिया, एक्स। लेकिन जो ये एक्स है वो किस प्रकार है, एक्स किस प्रकार है भाई, हम लोग बोलेंगे एक्स क्या है, ये एक्स बराबर, बराबर में लिखो या ऐसे लिख दो, एक्स 3 का गुणज है। ठीक है भाई, जो एक्स है वो 3 का, मतलब जो ये अवयव लिखे हैं इन सभी अवयव को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ये सभी अवयव कैसे हैं, 3 के गुणज है, तो वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया, एक्स 3 का गुणज है, लेकिन क्या है, ये लेस देन 50, मतलब 15 से क्या है, छोटा है। ठीक है, देखो 12 तक लिखा है, अगर अगला 3 का गुणज देखेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, लेकिन यहाँ पर 15 तो दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 से छोटा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक, सेकंड नंबर समुच्चय क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, बी। यहाँ पर बी लिखेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, मतलब जो ये सभी अवयव लिखे हैं इनको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेकिन अब हमें आगे लिखना पड़ेगा कि जो एक्स है वो क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ध्यान देना कैसे लिखा हमने, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 2 का अगर 2 की घात 1 करेंगे तो 2 आएगा, भाई कर लो, 2 की घात 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 की घात 2 करें कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। अगर 2 की घात कितनी करें, 3 करें तो कितना हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 2 की घात कितनी करें, 4 करें कितना आएगा, 16 आएगा। अगर 2 की घात कितनी करें, 5 कर ले कितना है बेटा, 32 आएगा। तो वही तो बात हमने लिख दी यहाँ पर, 2 की घात क्या है, n। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। लेकिन और आगे लिखेंगे, और जो n का मान है वो क्या है, 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा, 5, 25, 125, 625। ठीक, इसको हमें प्रस्तुत करना है, इसको नाम दे देते हैं सी। ये हो जाएगा क्या, एक्स सच दैट, मतलब ये तो सभी में लिखना रहेगा ना, एक्स सच दैट। ठीक है, अब हमें ये बताना है जो एक्स है वो किस प्रकार, यहाँ पर भी ध्यान दो किस प्रकार है बेटा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 5 की घात 1 रहेगी कितना आएगा 5, 5 की घात 2 कर देंगे कितना आएगा 25, 3 कर देंगे कितना आएगा 125, और 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 6, चलिए 25। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 5 की पावर n, फिर लिखेंगे क्या
n एक प्राकृत संख्या है और क्या है, n लेस देन एंड इक्वल क्या 4। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बात करूँ तो क्या है बेटा 2, 4, 6। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा ये सभी कैसी संख्या लिखी हुई है, सम संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स एक क्या है सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं बेटा। क्या लिखा है 1, 4 क्या लिखा है बेटा 1, 4, 9 डॉट डॉट 100 तक। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। तो बेटा देखो क्या है 1, 2, 3 ये क्या है नेचुरल नंबर है, और जो यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है उनके स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे कैपिटल एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एन एक क्या है प्राकृत संख्या है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और लेकिन प्राकृत संख्या कैसी है n लेस देन 100। ठीक है, बेटा यहाँ पर 100 नहीं होगा, क्या होगा ये हो जाएगा क्या n लेस देन 10। n का मान है जो वो 10 से क्या होगा कम होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनकी समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इसको क्या लिखना है रोस्टर विधि में लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे क्या लिखा है एज इक्वल टू एक्स इस प्रकार है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है 1, 3, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे फिर क्या लिखा है बेटा b इक्वल टू एक्स सच दैट एक पूर्णांक है जिसका मान -2 का 1/2 से बड़ा और 9/2 से क्या है छोटा है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या होगा क्या है ये आधा, लेकिन कैसा माइनस का आधा। तो माइनस के बाद क्या आएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे 0 भी लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। ये क्या हो जाएगा 4, मतलब उससे छोटा होना चाहिए ना 4.5। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब बात आती है सी नंबर पे, इसको भी देख लेते क्या लिखा है सी इक्वल टू एक्स एक पूर्णांक है एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल 4। क्या लिखा है बेटा जो एक्स स्क्वायर है उसका मान 4 के बराबर भी है और किसके कम भी है। अगर मैं यहाँ पर पूर्णांक है ना बेटा, तो पूर्णांक में क्या होता है हम लोग काल्पनिक भी लेते हैं, मतलब माइनस वाले भी अंक लेते हैं और प्लस वाले भी अंक लेते हैं। अगर देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पर क्या बोला 4 के बराबर भी होना चाहिए, 4 से छोटा भी होना चाहिए, चल जाएगा। -1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, तो 4 से छोटा भी होना चाहिए ना, 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर करो तो 0 आएगा, और उसके बाद फिर क्या आएगा 1, फिर क्या 2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं ई नंबर क्या है क्वेश्चन, ई नहीं डी देखेंगे, इधर देख लेते हैं डी क्या है बेटा। देखो लिखा है एक्स सच दैट एक्स जो है वो लॉयल शब्द का एक अक्षर है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी इक्वल टू, मैंने बताया था समुच्चय में अगर कोई भी चीज मतलब अवयव डबल बार होता तो उसको नहीं लिखते ना, तो एक ही बार लिखेंगे क्या हो जाएगा एल कामा ओ कामा वाई कामा ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है बेटा हमारा 5वां ई एक्स एक वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन, यहाँ पर बेटा क्या होगा दिन नहीं लिखा हुआ है, दिन लिख देते हैं 31 दिन नहीं होते बेटा। इसके लिए एक ट्रिक होती है, देखो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे निकालूंगा ऐसे, ठीक है, तो देखो जो ये ऊपर वाले आते हैं ठीक ये क्या होते हैं 31 दिन वाले महीने, और जो नीचे आएंगे उनको क्या बोलेंगे 30 दिन वाले महीने। ठीक, देखो कैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर इधर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बेटा यहाँ पर हमें उन महीनों को लिखना है
जो 31 दिन की नहीं होते, तो बेटा कौन सा हो जाएगा? जनवरी 31 दिन। क्या हो जाएगा? फरवरी, अप्रैल, जून, फिर क्या होगा? देखो यहाँ पर गिन लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर क्या आएगा? जुलाई, अगस्त आएगा, फिर क्या? सितंबर, फिर क्या आएगा? नवंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसी का अगला क्या लिखा है? एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं। तो के से पहले बी, सी, डी, एफ, जी ना, यही सब तो होंगे। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, के से पहले एबीसीडी कौन आती है? ए बी सी डी सब आती है ना, ए बी सी डी ई एफ जी। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? व्यंजन की, मतलब कॉन्सोनेंट। क्या आएगा बेटा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, यही होगी। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन 6। ठीक है, देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर कुछ समुच्चय हैं। उन समुच्चयों को रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण दोनों विधियों में लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें सही मिलान करना है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर मैं सॉल्व करना चाहूँगा। देखो बेटा, जो यहाँ पर रोस्टर विधि लिखी है, ठीक है, सॉरी, जो ये समुच्चय निर्माण विधि लिखी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, इनको हम लोग कैसे रोस्टर विधि में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, पहला क्या है? ए नंबर पार्ट क्या लिखा है? एक्स सच दैट, एक्स एक अभाज्य संख्या है और छाकी भाजक भी है। तो अभाज्य संख्या बेटा कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, बस करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे लिखा भी है और छाकी भाजक। अगर मैं छाकी भाजक की बात करूँ तो कौन होगा बेटा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मतलब इनमें से कॉमन संख्या लेनी है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा क्या? कॉमन संख्या कौन है? 2 और 3। ठीक है, तो बेटा 2 और 3 किसमें है? ये वाला, मतलब पहला इससे मिलेगा। ठीक है, दूसरे की बात करें बी की, तो क्या लिखा है बेटा? एक्स 10 से कम एक विषम संख्या। विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर विषम की बात करें तो 1, 3, 5, 7। यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9। क्या लिखा? 10 से कम, तो बस इतना ही करेंगे। कहाँ पर कोई मिल रहा है? कौन मिल रहा है बेटा? ये लास्ट वाला। ठीक, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है सी नंबर की। क्या लिखा है? एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है और छाकी भाजक। प्राकृत संख्या बेटा कौन होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ना। और भाजक कौन कौन है छाकी? 1, 2, 3, 6। तो इसमें से वही संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। 1, 2, 3 और 6। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा इसमें? 1, 2, 3, 6। ऐसा कुछ है ऑप्शन? ये वाला, ये हो जाएगा, सी से मिल जाएगा। ठीक है, और डी तो समझ पा रहे हो ना, मैथमेटिक्स शब्द है। अगर हम लोग इसका समुच्चय बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये बन जाएगा। मतलब कोई भी अवयव दोबारा हम लोग नहीं लिखते। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को ये वीडियो का लेक्चर पसंद आता है तो आप क्या कीजिएगा? वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।